हेलो दोस्तों, आप सभी का चाहत मैम की वीडियो में आप सभी का फिर से वेलकम है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले, इंग्लिश में लेटर लिखने की ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश में लेटर लिखने की ट्रिक बताने वाले हैं बिना याद किए। जी दोस्तों, बिना याद किए। आपको अगर लेटर याद नहीं होता कोई बात नहीं, हम जो ट्रिक बताएंगे ना, सॉलिड ट्रिक आपको बताएंगे बिना याद किए, बिना पढ़े। अभी तक आपने लेटर एक बार भी नहीं पढ़ा है तब भी आप लेटर लिख पाओगे, यानी कि इस वीडियो के बाद अनपढ़ भी लेटर लिख सकता है। जी दोस्तों, बिना पढ़े बिना प्रैक्टिस किए आपको लेटर लिखना आज हम सिखा देंगे। मात्र इस ट्रिक से आपको लेटर लिखना सीख जाओगे। इंग्लिश में पढ़ने व लिखने भी आपको नहीं आता है, फिर भी आप लेटर लिखना सीख जाओगे। जो हम तरीका बताएंगे, खुद उस ट्रिक के साथ लेटर लिखना आपको सिखाएंगे कि आप इस ट्रिक के साथ ऐसा लेटर लिख सकते हो। किसी भी टॉपिक पर कोई भी लेटर आए ना, तो आपको उस ट्रिक से ऐसा लिखना है। ठीक है, ऐसा लिखना है। 101% गारंटी है दोस्तों, 101% यानी कि 100% मेरी गारंटी है। टीचर खुश होकर नंबर देगा। ठीक है, टीचर आपको खुश होकर नंबर देगा अगर उस ट्रिक के साथ आपने लिख दिया तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लिखकर बताएंगे लेटर। उस ट्रिक को, इस ट्रिक को लगाकर, आपको ट्रिक लगाकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ऐसे आपको लेटर लिखना है। ये आ गया हमारे पास में बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ठीक है, ये हमारी बोर्ड एग्जाम की कॉपी है। जब भी आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लेटर लिखो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देनी है, लेटर राइटिंग। इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है दोस्तों, ऊपर है ना, सबसे फ्रंट पेज पे आपको हेडिंग डाल देनी है। फिर आपको यहाँ पर लिखना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर, अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 4 नंबर डाल देना कि 4 नंबर का ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। फिर दोस्तों, यहाँ पर जो ये लाइन की खींची गई है, स्केल लेना है और स्केल से आपको इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है। उसी ट्रिक को लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताने वाले। ठीक है, इस तरीके से लाइन खींचनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जब भी हम लेटर लिखते हैं, ठीक है, लेटर हम लिखते हैं तो सबसे पहले आपको सेंडर जो एड्रेस है वो आपको लिखना है, यानी कि सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है। ये चीज आपको याद नहीं करनी, एक सुटेबल लेटर लिखने के लिए हम ये चीज आपको बता रहे। सबसे पहले एड्रेस लिखना है, उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, उसके बाद में रिसीवर्स पोस्ट, यानी कि जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो उसकी पोस्ट आपको लिखनी है। द कलेक्टर है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो भी है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आपको जो आप सर और मैडम लिखते हो वो आपको लिखना है। उसके बाद में कंटेंट बॉडी होती है, जो बीच का पार्ट है वो लिखना है। और उसके बाद में सिग्नेचर आपको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे योर फेथफुली होती है, ABC, इस तरीके से आपको दोस्तों लिख देना। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में उस ट्रिक को लगाकर आपको बिल्कुल लिखकर सिखाने वाले हैं किस तरीके से आप लेटर बिना याद किए, बिना पढ़े, बिना प्रैक्टिस किए आप लेटर लिखना आज तो भाई सीख ही जाओगे। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो आप ध्यान से देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि 10 नंबर जो है आपके इस वीडियो से बिल्कुल पक्के होने वाले। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब DM बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, कंप्लेनिंग ऑफ द बेलोविंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट। ठीक है, डिस्टर्बिंग ऑफ नेबरहुड इन देयर स्लीप एंड स्टडीज। तो इसमें बताया जा रहा है कि भाई जो आस पड़ोस के जो पड़ोसी हैं उनको लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, मतलब रात में जो बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिससे उनको सोने में और बच्चों को पढ़ाई करने में, यानी कि स्टडी करने में उनको दिक्कत आ रही है, उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पर आपको किसको शिकायती पत्र लिखना है, किसको, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पत्र लिखना है आपको इस चीज़ पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमें क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना, इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख देना है जिसका भी आंसर आपको लिखना है, कौन सा लेटर हेडिंग डाल के, फिर आंसर टू क्वेश्चन नंबर आपको डाल देना। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस 4 नंबर की कॉलोनी है लखनऊ। इस तरीके से आपको एड्रेस लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको डेट लिखनी है। डेट कैसे लिखनी है, 30 मार्च 2023, इस तरीके से आपको डेट लिखनी है। और ध्यान रखना है, सबसे पहले एड्रेस आपको इस तरीके से लिखना है, उसके बीच में एक लाइन आपको इस तरीके से खाली छोड़ देनी है। ठीक है, जो खाली छोड़ी है ना उसको आपको खाली छोड़ देनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट, अब ये एड्रेस या तो क्वेश्चन में मिल जाएगा, इसमें नहीं दिया है तो अपने मन से आप बना के लिख दीजिएगा। ठीक है,
उसके बाद में दोस्तों अब आपको पता है कि लेटर किसको लिखा जा रहा है, ठीक है, लेटर लिखा किसको जा रहा है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, किसको लिखा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। तो जिसको लिख रहे हो आप लेटर, रिसीवर्स जो पोस्ट होती है वो आपको यहाँ पर लिख देनी है, यहाँ से उठाना है, ये यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लाइन आपको भाई खाली छोड़ देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब ध्यान रखना है जो भी एड्रेस आपने यहाँ पर दिया है, ठीक है, जो एड्रेस आपने यहाँ पर दिया लखनऊ है, तो वही यहाँ पर भी आपको एड्रेस वही लिखना है कि लखनऊ का ही ये रहने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिख देना है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप किसको लेटर लिख रहे हो, तो वही पोस्ट उठानी है यहाँ से, और यहाँ पर जो कि तो ही लिखना है, जो एड्रेस यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, सेम होना चाहिए। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि दोस्तों सब्जेक्ट भी याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कि आपको सब्जेक्ट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम आपको सब्जेक्ट भी बता देंगे कैसे लिखना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखना है। फिर सब्जेक्ट के बाद में आपको देखना है, यहाँ पर आपको दिया गया है कंप्लेनिंग ऑफ द बेलोविंग ऑफ लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर, तो आपको यहाँ से बेलोविंग ऑफ द लाउड स्पीकर को उठाना है, ये यहाँ से आपको इसको उठाना है और यहाँ पर इसको लिख देना है। ध्यान रखना यहाँ पर जो बी है कैपिटल ही लिखना है, ठीक है, स्मॉल नहीं लिखना। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल ही होता है, तभी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट भी आपको बिल्कुल याद करने की यार बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट को यहाँ से उठाना है और यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको या तो आप किसी सर को पत्र लिख रहे हो तो यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़ देना है, ठीक है, एक लाइन आपको छोड़नी है, ये ट्रिक लगानी है। और उसके बाद में सर हो तो सर या मैडम हो तो मैडम आपको लिख देना है, ठीक है, मैडम आपको लिख देना है, ये ट्रिक आपको लगाना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आपको हम ट्रिक बताएंगे। तो उसके बाद में अब ट्रिक स्टार्ट हो रही है। आपको कुछ भी आपने मुझे एक बात बताओ कि आपने अभी तक कुछ भी याद किया, याद नहीं करना, क्वेश्चन से ही हम लिख रहे हैं डायरेक्ट ना। तो फिर आपको यहाँ पर लिखना है विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, तो ये वर्ड आपको यहाँ तक लिखना है विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली। ये क्या होता है, एक सम्मान सूचक वर्ड होता है। जब लेटर आप लिखते हो ना तो ये जो लाइन होती है ना विद रेस्पेक्टफुली, मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ये चांद चार लगा देती है आपके लेटर में। जो चांद चार लगाने वाला जो शब्द होता है, जो लाइन होती है, वो यही लाइन होती है। और जो एग्जामिनर होता है यानी कि जो कॉपी चेक करता है सबसे पहले वो उसी लाइन को देखता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा 3 वर्ड जो ओनली आपको याद करने, WITH और मोस्ट और रेस्पेक्टफुली, मतलब विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ये आपको याद करना है। अगर इसके बाद में अगर आप याद कर सको तो ठीक है, और नहीं कर सको तो हम आपको बताएंगे आई वुड लाइक ब्राइंग योर काइंड अटेंडेंस टू वर्ड फॉलोइंग फैक्ट फॉर योर फ्यूचर एंड नेसेसरी एक्शन। अगर आप ये 2-3 लाइन याद कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भी हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रिक लगा देंगे। क्या लगा देंगे, ट्रिक लगा देंगे हम, ठीक है। तो अब आपको यहाँ तक ये 3 वर्ड तो याद कर लेने ही है, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, ये वर्ड तो भाई याद करना। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में यहाँ से है ना, आप किसको लेटर लिख रहे हो, राइट ए लेटर टू, तो इसको तो हटा देना है। ये जो वर्ड है ना, ये राइट ए लेटर टू, इसको यहाँ से हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। और फिर यहाँ से आपने लिखा विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, यहाँ से आपने लिखा है। उसके बाद में अगर ये लाइन याद नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है, याद नहीं हो रही है, जो हम ट्रिक बता रहे हैं वो आपको लगा देना। उसके बाद में यहाँ से आपको क्या लिखना है, इनकी जगह, ये जो 3 लाइन है ना, इनकी जगह आपको क्या लिखना है, उनकी जगह आपको लिखना है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये लाइन आपको उठानी है यहाँ से, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM कंप्लेनिंग ऑफ द बेलोविंग ऑफ लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट डिस्टर्बिंग एंड नेवेवुड इन दियर स्लीप एंड स्टडीज। यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ से ये लाइन याद नहीं हो रही है, इनको छोड़ देना है। नहीं हो रही है, हो रही है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही है लाइन याद तो छोड़ना है। इसके बाद में आपको लिखना है विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, और उसके बाद में यहीं से आपको स्टार्ट करना है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। क्या लिखना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेनिंग ऑफ द बेलोविंग। ये लाइन यहाँ से उठानी है और यहाँ तक आपको लिख देनी है, ठीक है। यहाँ तक आपको यही लाइन आपको लिख देनी है, कोई याद करने की आपको जरूरत नहीं है। ये ट्रिक आप लगा दीजिएगा, यहाँ तक आपको लिख देनी है, ठीक है।
कहाँ तक लिख देनी है, यहाँ तक जो हमने ये लाइन छोड़ी है ना, यहाँ तक आपको ये लिख देनी है सभी लाइनें। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको देयर फोर आई रिक्वेस्ट योर टू टेक एन एक्शन इमीडिएटली इन दिस मैटर। तो ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइनें आप कोई भी लेटर लिख रहे हो, यानी कि आप कोई भी लेटर लिख रहे हो तो उसमें ये ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। हर लेटर में आपको ये सब्जेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर जिस भी लेटर को आप लिख रहे हो उसमें ये सब्जेक्ट आपको मिलेगा, किसके लिए लिख रहे हो वो लाइन आपको यहाँ पर हर लेटर में, चाहे किसी पर हो, लाउड स्पीकर पर हो या वाइन शॉप पे हो या किसी भी चीज़ पर आपको लेटर आए को वो इसमें सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन में से ही ट्रिक लगानी है और इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर ये दोनों दो लाइन है ना, ये हर लेटर में आपको लिखनी है। अगर याद हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप 10 में से 10 पूरे नंबर आपको इस चीज़ को लिखोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये बोलोगे कि मुझे तो दीदी ये 2 लाइन भी याद नहीं हो रही है, ठीक है, ये लाइन भी याद नहीं हो रही है, तो हमने आपको बताया बस यही ट्रिक आपको लगानी है कि विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली के बाद में आपको यहाँ से कहाँ से द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर और स्टडीज तक आपको लिख देना है, ठीक है। ये आपको छोड़ देनी है, नहीं लिखनी है, ये आप छोड़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर 10 में से 8 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, 10 में से 8 नंबर तो तब भी आपको दोस्तों मिल ही जाएंगे। अगर याद हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आपको 10 में से 10 नंबर पूरे ही मिल जाएंगे। तो ये आपको लिखना। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको एक लाइन यहाँ पर छोड़ देनी है, एक लाइन जो ये हमने छोड़ा है ना उस तरीके से छोड़ देनी है। फिर आपको लिखना है थैंक यू यू योर फेथफुली, आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद में आपका जो भी नेम है XYZ वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ आपने याद नहीं की, ठीक है, आपको कुछ भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में ये हमने ट्रिक लगाया, पहले ही बोला था हमने कि इंग्लिश में जो लेटर लिखने की जो ट्रिक है ना, बिना याद किए, ठीक है, आपने कुछ भी याद नहीं किया, बिना पढ़े बिना प्रैक्टिस किए हमने आपको लेटर लिखना सिखाया, ठीक है। तो मात्र ये ट्रिक है ना आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगर इंग्लिश लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं आ रहा, फिर ये ट्रिक आप लगा रहे हो तो आप आराम से लिख पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको फिर से बता देते हैं, इस तरीके से ही लिखना है। सबसे पहले एड्रेस लिख देना है, एड्रेस के बाद में डेट लिख देनी है, और जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या आता है, राइट ए लेटर टू द जिला कलेक्टर, तो आपको यहाँ पर जिला कलेक्टर लिखना होता है ना। और ये याद रखना, यहाँ पर जो एड्रेस है ना वही यहाँ पर आएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। सब्जेक्ट के लिए आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। अगर यहाँ पर वेलोविंग ऑफ लाउड स्पीकर है तो यहाँ पर क्या आता, बाइन सोप आती, तो बाइन सोप आपको लिखना होता, वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद में कुछ नहीं करना, उसके बाद में सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आपको लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको ये विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली यहाँ तक लिखना है। और लिखने के बाद में ये चीज़ है ना, लिखने के बाद में आपको यहाँ से ये सारी लाइन उठानी है और यहाँ चिपका देनी है। बिल्कुल अगर लेटर लिखना नहीं आ रहा तो भाई आज की वीडियो है ना, ये हर किसी को लेटर लिखना सिखा देगी। यानी कि ये ट्रिक ऐसी है, बिना पढ़े बिना लिखे, मतलब कुछ भी आपने प्रैक्टिस नहीं की है, तो ये वीडियो आपको लेटर लिखना 101% सिखा देगी। तो आई होप कि ये वीडियो यार आपको पसंद आया होगा, ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और इन चीज़ का ध्यान रखना, सबसे पहले एड्रेस, डेट, फिर रिसीवर पोस्ट लिखना, सब्जेक्ट लिखना, ये सारी चीज़ आपके लिए आनी चाहिए। याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीरियल में लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।